एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। एक तरफ शहर के लोग चैन की नींद सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हातोद और रजधरा में कुछ लोग बारूद के बम तैयार कर रहे थे। लेकिन कलेक्टर शिवम वर्मा की तेज नजर और प्रशासन की चुस्त कार्यवाही ने इंदौर को एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया। जिला प्रशासन ने 2 अलग अलग लोकेशंस पर धावा बोला और 100 किलो अवैध बारूद, बिना लाइसेंस पटाखा निर्माण, खुले में सुखाए गए सुतली बम, सब कुछ पकड़ में आ गया। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि हर नई अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम विनोद राठौर की अगुवाई में हातोद क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही की। जांच में सामने आया कि एक निजी स्थान पर बिना लाइसेंस पटाखे बनाए जा रहे थे। गोदाम में 100 किलो से अधिक बारूद अवैध रूप से संग्रहित मिला। सुरक्षा मानकों की कोई व्यवस्था नहीं। आग, विस्फोट और आसपास की बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका थी। इसके बाद संचालक राहुल अग्रवाल को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। गोदाम को प्रशासन ने तुरंत ध्वस्त करवाया। बारूद को विशेषज्ञ टीम की निगरानी में जब्त किया गया। वहीं दूसरी कार्यवाही बिचौली हब्सी के ग्राम राजधरा में सना फायरवर्क्स फैक्ट्री पर की गई। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम अजय भूषण शुक्ला की टीम ने सना फायरवर्क्स पर आकस्मिक निरीक्षण किया। मौके पर संचालक अकरम मंसूरी मौजूद थे। जांच में पाया गया कि सुतली बम खुले में असुरक्षित तरीके से सुखाए जा रहे थे। फैक्ट्री में मानक सुरक्षा दूरी का पालन नहीं किया जा रहा था और विस्फोटक सामग्री इधर उधर बिखरी थी। ये लापरवाही किसी भी समय बड़े धमाके में बदल सकती थी। प्रशासन ने बिना देर किए पूरी यूनिट सील कर दी और मौके पर पंचनामा कार्यवाही की। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा कि अवैध और असुरक्षित तरीके से बारूद व पटाखा निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी ऐसी गतिविधि मिलेगी, कार्यवाही और सख्त होगी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, हमारे ज़िले में कहीं पर भी अवैध भंडारण पटाखों के या अवैध उनके निर्माण होते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस पर हमेशा से सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी गत दिनों में खजराना में भी इसी प्रकार 19 मकानों को वहाँ पर जहाँ पर इस प्रकार के अवैध पटाखों के भंडार पर उस पर कार्रवाई की गई थी। अब इसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। सांवेर, बिचौली हब्सी और हातोद 3 तहसीलों में आज इसमें कार्रवाई की गई है। अभी और भी कई स्थानों पर इसकी जांचें चल रही हैं। इन 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हातोद में एक अवैध पटाखों का जहाँ पर करीब 100 किलो का बारूद भी पकड़ा गया है और कुछ 2 गाड़ियाँ भी जब्त की गई हैं, तो ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो इसके जो जुड़े हुए इससे लोग हैं उन पर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। सांवेर में पंचखेड़ी पर जहाँ विस्फोट कल हुआ था वहाँ पर भी उस मकान को जमींदोज किया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी क्रम में कुछ जगहों पर धर्मखेड़ी पर कुछ अवैध गैस टंकी भंडारण के भी पॉइंट्स मिले हैं, तो वहाँ भी प्रकरण दर्ज करके जो भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई है वो की जा रही है। और साथ ही साथ बिचौली हब्सी में राजधरा में एक सना फायरवर्क्स पर भी दबिश दी वहाँ पर, तो वहाँ भी कई अनियमितताएँ मिली, तो उस संस्था का भी जो गोडाउन है उसको भी सील किया गया है और प्रकरण दर्ज करके हम लोग आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। और इसी प्रकार ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे लिए बहुत गंभीर है और सभी एसडीएम्स को, पुलिस को, सबको निर्देशित किया गया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे कोई भी पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आम जन भी हमको शिकायत कर सकते हैं, हम लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, लगता है कि ये पटाखा माफियाओं के ऊपर कोई रासुका या जिला बदर की कार्रवाई करना जरूरी है? जब नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो हम लोग जो इस तरह के भंडारण पॉइंट्स हैं उनको जब्त करके कार्रवाई करते हैं और बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पे भी हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जो भी सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।